हम चूंकि पहली मैंने आयत करीमा सूरह नूर की आयत नंबर 55 पेश की, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि साफ लफ्जों में कुरान की नस मौजूद है जिसमें उस्मान गनी इंक्लूड है। उसके अंदर अल्लाह फरमाता है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, जो ए नबी आपके गुलाम जो सहाबा किराम है उनमें जो ईमान के आला दर्जे में हैं, और मिनकुम का खिताब सहाबा किराम के लिए है। मैंने खिलाफत मुल्कियत सीरीज के अंदर मैंने आप लोगों के सामने शिया सुन्नी के दोनों किताबों के रेफरेंस से यह बात दिखाई कि ये सूरह नूर की आयत नंबर 55 के जो ये हुक्म है ये फकत हजूर के सहाबा और आले बैत के लिए है कि जो भी हजूर के सहाबा और आले बैत में आमनू व अमिलु सालिहात के आला दर्जे पे होगा, अल्लाह फरमाता है लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, लाम ताकीद का और आगे नून सकीला लगाया, कहा कि जरूर बजरूर उसी को खिलाफत मिलेगी, जमीनी खिलाफत उसी को मिलेगी जो आमनू होगा वह आमिल सालिहात होगा। वो गासिब नहीं होंगे, वो मुनाफिक नहीं होंगे, वो अमले साले करने वाले हजीम दर्जे पर फाइज आमनू होंगे। अल्लाह मुनाफिकीन को कभी भी अपने वादे के साथ खिलाफत अता नहीं करता। और या तो अल्लाह का वादा पूरा ही नहीं हुआ, अगर अल्लाह का वादा पूरा हुआ है तो बताओ तो सही ना हमें कि सूरह नूर की आयत में अल्लाह फरमाता है वअदल्लाह, अल्लाह का वादा है, अल्लाह खिलाफत जमीनी देगा तो किसको दी है? कोई तो है ना। या तो अल्लाह ने हजूर के गुलामों में किसी को खिलाफत दी ही नहीं है, अगर दी ही नहीं है तो अल्लाह का वादा झूठा निकला। अगर जहरी खिलाफत किसी को मिली है तो वो कौन है? बताएं तो सही भाई, बताएं हमें वो कौन है जिसको जमीनी खिलाफत मिली है? वो कौन है? सबका इत्तेफाक है, जो है अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, हसन है। और हजूर के साहबा में फिर किसको मिली? अमीर मुआविया है। सारे के सारे कौन है? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, महबूब तेरे गुलामों में जो भी आमनू व आमिलु सालिहात के आला दर्जे पे फायज होंगे वो सब के सब कौन क्या होंगे? मैं ला ताकीद का लगाया, जरूर बजरूर उनको जमीनी खिलाफत दूंगा। मैं यहां पर एक और अर्ज कर दूं, दो शुबहात का जवाब दे दूं। अबू बकर भी खिलाफत जमीनी अल्लाह के वादे से मिली, गासिब ना थे, कुरान के ऐन मुताबिक खिलाफत मिली। उमर को भी खिलाफत कुरान के ऐन मुताबिक, उस्मान गनी की खिलाफत भी कुरान के ऐन मुताबिक, मौला अली की खिलाफत भी कुरान के ऐन मुताबिक, इमाम हसन हुसैन को और फिर अमीर मुआविया खिलाफत भी कुरान के ऐन मुताबिक। किसी को तकलीफ तो नहीं हुई ना? अमीर मुआविया का नाम लिया मैंने, अगर अमीर मुआविया का नाम लेते हुए किसी को तकलीफ हुई है तो थोड़ा पानी पी ले, क्योंकि आगे मैं डिस्कस करूंगा इस चीज को भी। आज किसी के पेट में मरोड़ पड़ गए हैं तो पानी पी ले, कोई मसला नहीं है। अब उस्मान गनी की खिलाफत को हम डिस्कस करेंगे तो अमीर मुआविया की खिलाफत बीच में आज डिस्कस होगी। मुझे यह बताइए कि कुरानी खिलाफतें मिली हैं, दो शिया के कौल मिलते हैं। शिया की तफसीर उठाए ना, दो कौल है। पहली तो कौल वो यही लाते हैं कि हाज़िल मुरादो अबू बकर व उमर व खिलाफ खुलफा सलासा, वो ये कौल लेके आते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है, मेरी वीडियो यूट्यूब पे 5 साल पुरानी मौजूद है। लेकिन आज मैं वो आयत इस्तिखलाफ की बारीकी में और शिया सुन्नी किताबों की तरफ नहीं जा रहा। मैं सिर्फ दो कौल लूंगा। एक कौल शिया से पूछा जाए कि बताओ इससे मुराद कौन है? आयत इस्तिखलाफ से अल्लाह का जो वादा था वो हजूर के गुलामों में कौन मुराद है? मुराद कौन है हजूर के गुलामों में? इससे मुराद कौन है? अब जनाब शिया के मुफस्सिरीन ने एक कौल तो यह भी लिख दिया कि उस्मान गनी भी है, अबू बकर उमर भी है, खुलफाए सलासा है। लेकिन यह कौल लिखने के बाद इस कौल को लेकर के ना साइड पे रखा और फिर दो कौल ऊपर लेके आए, दो कौल लेके आए। पहला कौल ये कि इससे मुराद अबू बकर उमर और उस्मान नहीं है, इससे मुराद है कौन? इससे मुराद है अइम्मा आले बैत और इमाम मेहदी मुराद है। दो कौल, एक अइम्मा आले बैत का कौल है और दूसरा कौल है किसका? इमाम मेहदी का। मेरा सवाल है, पहली बात तो यह है कुरान कहता है मिनकुम,
ऐ नबी तेरे गुलामों में, तो हजूर की गुलामी में जो सहाबी थे, हजूर के सहाबा उस वक्त जो मौजूद हाजरा थे, उनमें इमाम मेहदी किधर थे? तो इमाम मेहदी का तो कौल सादिक ही नहीं आता, क्योंकि शिया के उलमा भी कहते हैं इस आया करीमा में कौम जमीर का जो खिताब है फकत हजूर के गुलामों को है। अगर हजूर के गुलामों को हजूर के साहबी और साहबा और आले बैत जो हाजिर दौर में हजूर के साहबी हैं उनको अगर नहीं है तो अमूमी खिताब लिया जाए तो फिर तो पूरी उम्मत में जो जो भी अमल साले वाला होगा वो सारे इमाम खलीफा होंगे। फिर उम्मत में आज तक जो भी अमल आमनू व अमल सालिहात है वो सारे के सारे इमाम खलीफा हो गए। फिर यजीद भी इमाम खलीफा हो गया है जी। फिर तो बाद के अंदर आने वाले इतने जालिम हुक्मरान भी वो आमनू व अमल सालिहात किधर जाएगा? वो मिन कौम के खिताब में आ जाएंगे? नहीं। इसीलिए शिया उलमा यहां पर ये कौल नहीं लिख सके कि ये अमूमी कौल है। अगर हजूर के सहाबा के बाद ताबीन तबा ताबीन के लिए भी ये कौल होता तो फिर तो बड़े बड़े जालिम लोग भी इस आयत के मिस्ताक होते और कोई कहता कि यजीद की हुकूमत भी अल्लाह के वादे से है। हाँ जी, ये तहकीक की दुनिया है जनाबे वाला, ये इल्म की दुनिया है। ये साकरों और मौलवियों के स्टेजों में बैठे हुए ये टकोसले नहीं है कि दो शेर बाबा मियां के पढ़े और वारिस शाह के दो शेर पढ़े और जनाब ये हीर वारिस शाह में से 4 लफ्ज पढ़े और आधे घंटे खिताब करके बोरी पैसों की भर के घर चले गए। ये वो नहीं है भाई, ये कुरान और हदीस की बात है कि कुरान कहता है अल्लाह के वादे से हजूर के गुलामों में मैं खिलाफत दूंगा। अगर इसका शिया में कोई अमूम लेगा कि पूरी उम्मत के लोग मुराद हैं तो ये कौल सादिक नहीं किसी एतबार से भी। और किसी को कोई खारिश हो, ये लिंक सामने मौजूद है, मेरी लाइव जो चल रही है लिंक मैंने यहां सेंड किया है, लाइव आके मेरे से बात कर सकता है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं किसी को गाली नहीं देता, कोई गुस्सा लड़ाई झगड़ा नहीं है, इल्मी गुफ्तगू हम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आमनु इसके मुराद हजूर के गुलाम, हजूर के गुलामी में जो सहाबा इकराम और आले बैत है, अल्लाह फरमाता है उनमें जो आमनु के आला मकाम पर है, वह आमिलुस सालिहात के आला मकाम पर है, लयस्तहलिफन्नहुम जरूर बजरूर उन्हें खलीफा बनाऊंगा। अब इमाम मेहदी का कौल जो है वो सादिक नहीं हो सकता, और इमाम मेहदी जब आएंगे तो खलीफा बनेंगे ना, तो पूरी उम्मत अल्लाह ने अपने वादे को होल्ड कर रखा है। अल्लाह का वादा पेंडिंग हो गया, पेंडिंग है, वो गेटिंग रिव्यू ऑन द पेंडिंग स्टेटस। ये कोई वो सिस्टम नहीं है, नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम मेहदी का वादा कर दिया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम कि क़यामत तक इमाम मेहदी अभी आएंगे घार से निकलकर, तब तक जनाब अल्लाह का वादा पेंडिंग पड़ा हुआ है जी, अल्लाह का भी वादा हुआ ही नहीं है। तो इमाम मेहदी के लिए ये आयत करीमा का जो कौल शिया उलमा ने किया ये सादिक ही नहीं आता। ये सादिक आता है तो उन्हीं खुलफा पे आता है जो हुजूर के फौरन बाद खलीफा बने, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन और अमीर माविया और अमीर माविया और अमीर माविया। ये कौल उनके ऊपर सादिक आता है, रज़वानुल्लाह अजमाइन। समझ आ रही है? हाँ जी, गज वज की बात करनी चाहिए। सुन्नियों ने जब भी अपने अकीदे में तकिया से शुरू की है ना, तब से सुन्नी बर्बाद हुई हैं। जनाब सामने सैयद साहब बैठे हैं, ये अमीर माविया को मानते नहीं है, तो यहां खिताब करना है, अली अली करना है बस, और कुछ नहीं करना है जी। चेहरे मोहरे देकर खिताब किए, तब तो ये हाल है सुन्नियों का आज। चेहरे देकर खिताब करना मौलवियों और जाकरों का काम है। जो अहले इल्म होंगे वो ये लिहाज नहीं रखेंगे कि सुनने वाला शिया नाराज हो जाएगा। समझ आ रही नहीं आ रही है? तो दूसरा कौल शिया का अहमा आले बैत। पहला कौल इमाम मेहदी, तो वअदल्लाहुल्लज़ीना में इमाम मेहदी का कौल सादिक नहीं आता किसी एतबार से। हां, दूसरा कौल उन्होंने कहा कि अहमा आले बैत, ये किसी हद तक ये कौल सादिक आता है, क्योंकि अहमा आले बैत में मौला अली को और इमाम हसन को खिलाफत मिली है, क्योंकि लयस्तहलिफन्नहुम फिल अर्द, जमीन की खिलाफत। तो जमीन की खिलाफत किस किस को मिली है जी? किस किस को मिली है? अबू बकर को मिली है। ये अहमा अहले बैत में से नहीं है।
उमर को मिली है, उस्मान को मिली है। अली अली अम्मा आले बैत में से हैं, हसन अलैहिस्सलाम अम्मा आले बैत में से हैं। मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम और इमाम हसन, ये दो शख्सियात को सामने रखें तो समझ आती है। लेकिन अल्लाह का वादा जो इससे पहले थे उनके लिए नहीं था, इनके बाद जो बने उनके लिए नहीं है। तो ये तेरी गलती है कालिया, ये तेरा कौल सादिक नहीं आता कालिया, तू खता पर है कालिया। क्योंकि तू अगर इस वाअदल्लाहुल्लज़ीना में मौला अली को शामिल करेगा और इमाम हसन को शामिल करेगा तो पहलों को नहीं करेगा, तो मतलब ये हुआ अल्लाह का आधा आधा वादा सच्चा है, आधा झूठा निकला। अल्लाह ने कहा कि मैं जमीनी खिलाफत हजूर के मुखातबीन, हजूर के सहाबा जो बैठे हैं, मिनकुम का जिनको खिताब है, उनमें जमीनी खिलाफत हर एक को दूंगा जो जो आमनू व अमिलुस सालिहात में होगा। अल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत दी, हसन को दी, वो तो आमनू व अमिलुस सालिहात में थे। लेकिन बाकियों को जो खिलाफत दी, अल्लाह भी जो है ना इमाम मेहदी की तरह डर रहा था कि कहीं इनको खिलाफत ना दी तो फिर मसला हो जाएगा, है तकिया कर रहा था अल्लाह भी, है नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यहां पर कोई हल नहीं है कि तुम इससे जान छुड़ा सको। तो मालूम हुआ उस्मान गनी की खिलाफत अल्लाह के वादे से है। उस्मान गनी की खिलाफत में वो चंद एक एतराजात, अपनों को नवाजने के एतराजात जितने भी हैं, वो तमाम के तमाम खिलाफत राशिदा के फैसले हैं। हम उनको आमनू व आमिलुस सालिहात में ही लेंगे। हम उसकी वजह से उस्मान गनी पर तान नहीं करेंगे। और उसके ऊपर मैं क्लिप बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा कि उस्मान गनी को अपनों के नवाजने के ऊपर जो एतराजात हैं वो किस हद तक सच्चे हैं, और उसमें भी उस्मान गनी के पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद थे, तो उस्मान गनी ने किन को चूज किया। यहां तक बात समझ आ गई है। अगर कोई शिया सुन रहा है मेरी गुफ्तगू, उसको यह बात समझनी चाहिए और अगली गुफ्तगू सुने। हाय हाय, सही बुखारी में भी और शिया सुन्नी के मसादिर इस पे मुतफिक हैं जो बात पेश करने जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल एहराम बांधे हुए 1400 सहाबा, सही बुखारी 4701 नंबर रवायत है जो मेरे पास नुस्खा है उसके मुताबिक। तो अल्लाह के रसूल जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, 250 मील का सफर कर लिया। 250 मील का सफर हो चुका। हुदैबिया का मकाम तवज्जो करना जरा, 250 मील का सफर अल्लाह के रसूल कर चुके, एहराम बांधे हुई हैं, एहराम बांधे हुई हैं। अब शिया कोई अगर मेरी गुफ्तगू सुन रहा है, 1 मिनट के लिए अपने तासुब को हटा दे, अपने लड़ाइयां झगड़े रवायात कुतबे इल्मे 2 मिनट के लिए साइड में कर दे और फकत अल्लाह का कुरान सुने, फकत अल्लाह का कुरान, फकत अल्लाह के कुरान को गौर से सुने। अगर बात समझ ना आई, अगर इंशाअल्लाह अगर कहीं दिल के अंदर दूर भी ईमान की किरण मौजूद है, मुझे यकीन कामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला उस्मान गनी के कदमों के सदके से उस शख्स के दिल में जरूर दीन की मोहब्बत डाल देगा और सही रास्ता दिखा देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और कुरान समझ आएगा इंशाअल्लाह। 1400 सहाबा के साथ अल्लाह के रसूल जा रहे हैं। 15 मील का फासला बाकी है मक्का का। कुफार ने, अबू सुफियान ने रास्ता रुकवा दिया। अबू सुफियान अभी अमीर मुआविया के जो वालिद मोहतरम है, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। मुसलमानों का रास्ता रोक दिया। मुसलमानों का रास्ता जो ही रोका गया, अब अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेजा, कहा जाओ उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान तुम्हारे, अबू सुफियान तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम जाओ उसे समझाओ, कुफार मक्का को यह बात समझाओ कि हम लोग जंग करने के लिए नहीं आ रहे, हम उम्रा करने के लिए आ रहे हैं और हमने एहराम बांधा हुआ है। और दौरे जहलियत में भी यह बात समझी जाती थी कि एहराम बांधे हुए, एहराम का एक तकद्दुस था, तो हम एहराम बांधे हुए आ रहे हैं, तो लिहाजा हम जंग करने के मूड में नहीं है, फसाद नहीं कर रहे, हमें उम्रा करने दिया जाए। अब सहाबा किराम उम्रे की नीयत से आ रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को कुफार मक्का की तरफ भेजा। अब तवज्जो करना जरा, कुफार मक्का की तरफ जब गए
तो पीछे से ये अफवाह फैलाई गई, झूठी अफवाह फैली कि उस्मान गनी को कुफार ने शहीद कर दिया है। तो जो है, उस्मान गनी को कुफार ने शहीद कर दिया है। कि जब झूठी अफवाह फैली तो उस वक्त अल्लाह के रसूल जलाल में आए और कहा कि मेरे प्यारे साहबा, 1400 साहबा, मेरे प्यारे साहबा, तुम में कौन कौन है? 1400 साहबा। ना तो कोई घोड़े हैं, ना ही जनाब जिहाद करने के लिए कोई तलवारें हैं, ना जनाब पास कुछ साजो सामान है, ना जंगी लिबास है। मेरे प्यारे साहबा, कौन है जो उस्मान गनी का बदला लेने के लिए तैयार है और अपनी जान देने के लिए तैयार है? हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं उस्मान गनी पर जिसकी इस्लाम के अंदर कितनी अहमियत है। अभी 1400 सहाबा से यह बात पूछी जा रही है, कोई एक भी ये नहीं कहता या रसूल अल्लाह हमने एहराम बांधे हुई हैं, पहले एहराम उतारें, 250 किलोमीटर वापस जाएं, मदीना से अपना जंगी साजो सामान साथ लेके आए, फिर जाके जंग करें और उस्मान गनी का बदला लें। किसी एक सहाबी ने नहीं कहा। हजूर ने पूछा कौन है? मेरे प्यारे साहबा, 1400 में से तुम में कौन कौन है जो उस्मान गनी की शहादत का बदला लेगा, उस्मान गनी के लिए अपनी जान कुर्बान करेगा? आए अल्लाह के नबी, ये तो वो उस्मान गनी है। कुल का कुछ काले और कचूड़े ऐसे होंगे जो उस्मान गनी को बुग़्ज़ रखेंगे, मानेंगे नहीं। कहा कोई माने ना न माने, मैं मोहम्मद तो मानता हूं ना। हाय 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 हाय, कहा कोई मानता है या नहीं मानता? 1400 वो जंग हुदैबिया वाले तो मान गए, वो साहबा 1400 जंग करने वाले, वो 1400 अपनी जानें देने के लिए तैयार है उस्मान गनी के लिए। वाह उस्मान गनी, तुम्हारी कितनी अहमियत है इस्लाम में, तुम्हारी शान क्या है इस्लाम के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला के लाडले महबूब के गुलाम 1400 सारे के सारे तेरे लिए कुर्बान होने को तैयार है। सबको पता है कि यह मक्का काफरों से भरा हुआ है, हम 1400 हैं, सारे मारे जाएंगे, लेकिन सारे कह रहे हैं हम उस्मान गनी के लिए जान देने को तैयार हैं, हम उस्मान गनी के लिए जान देने को तैयार हैं। फिर अल्लाह के नबी ने एक दरख्त के नीचे सबको जमा किया और सबसे मौत की बैत ली। हाय 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 हाय, सब ने मौत की बैत की कि अय अल्लाह के रसूल, हम आपके हाथ पे मौत की अपनी जान को कुर्बान करने की बैत करते हैं, हम उस्मान गनी के लिए खुद कुर्बान होने को तैयार हैं। फिर जब बैत हो चुकी, अल्लाह के रसूल ने अपना दायां हाथ बाएं पे रखा और कहा कि ये उस्मान का हाथ है और मैं अपना हाथ उस्मान के हाथ पे रख करके मैं भी बैत कर रहा हूं। जुमला बोलने लगा हूं, सुन्नियों को ये जुमला भा जाएगा, और जो सुन्नियों में रफ्ज़ी नुमा चेले हैं, है जी, सुन्नियों में जो रफ्ज़ी नुमा चेले हैं और अपने आप को मुनाज़िर इस्लाम और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उन जैसों को ये बात हजम नहीं होगी और रावजी तो हजम कर नहीं पाएगा ना। हाय हाय, आए नबी, आप भी अपनी जान की बाजी लगाने की बैत उस्मान गनी की हाथ पर कर रहे हैं और अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार दे रहे हैं। आए नबी, अहले अरब के नौजवान, आए नबी, तेरी जुल्फों के ऊपर अपनी गर्दनें कटाते हैं और ये 1400 सहाबा भी और पूरी उम्मत के नौजवान या नबी आपके लिए जान देने को तैयार है, और नबी वो है जो उस्मान गनी के लिए जान देने को तैयार है। बात समझ आई नहीं आई? पूरे अहले अरब नबी पर जान देने को तैयार हैं, अहले बैत और सहाबा नबी पर जान देने को तैयार है, और नबी वो है जो उस्मान गनी पर जान देने को तैयार है। और ज़ख़ीरा हदीस के अंदर किसी शख्सियत के लिए एक नबी ने जान देने का अज़म किया हो, एक दिखा दें, वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हो या किसी और नबी की जात हो, एक दलील ले आओ कि नबी एक गैर नबी के लिए अपनी जान देने को तैयार है।
हाय 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 हाय, ये बातें किसी को हजम नहीं होंगी। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सुमर रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीन व अन उस्माना जिल करमी। कहा कि उस्मान एक गनी भी इज्जतों वाले, अबू बकर उमर भी इज्जतों वाले और अली भी इज्जतों वाले, हमारे नजदीक सारे इज्जतों वाले हैं। और ये वो इज्जत वाला है जिस पर नबी जान देने को तैयार है, ये वो उम्मती है जिस पर नबी जान निसार करने को तैयार है। और नबी ने अपने ही हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया। और जब नबी अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार देते हैं तो अब अल्लाह क्या फरमाता है उस हाथ के लिए, अभी मुझे यहां से नहीं मिल रही है, मुझे ज़बानी थोड़ी याद है। अल्लाह उसमें इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा मुझे याद नहीं थी लेकिन मेरे दिमाग में उतर आई है, वो जो है मुझे आयत करीमा का रेफरेंस याद नहीं रहा। तो अल्लाह फरमाता है ऐ सोने नबी, जिसने तेरे हाथ पे बैत की है ना, ये 1400 में से इन्होंने तेरे हाथ पे बैत नहीं की है, युबायिऊन अल्लाह, ये अल्लाह की इन्होंने बैत की है। और आगे कहा यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। सुभान अल्लाह। आयत करीमा याद आ गई है। यदुल्लाह, कहा कि ऐ नबी जिस हाथ को तुमने उस्मान गनी का हाथ करार दिया वो हाथ तो मैं अल्लाह का हाथ है। सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सिर्फ ये नहीं, उस्मान गनी के लिए 1400 सहाबा कुर्बान होने को तैयार है। उस्मान गनी के लिए खुद नबी करीम अपनी जान देने को तैयार है। और अल्लाह कहता है कि जिन जिन लोगों ने बैत की है ना, इन्होंने नबी सुने तेरे हाथ पे बैत नहीं की, मैं अल्लाह भी शामिल हूं। ये मेरे अल्लाह के हाथ, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये अल्लाह के हाथ पर उनका हाथ था। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है उस्मान गनी की अहमियत 1400 सहाबा किराम ने अपनी जान देने का वादा करके बताया कि उस्मान गनी की अहमियत कोई आम अहमियत नहीं है, उसमें अबू बकर उमर भी मौजूद है, उस्मान और अली भी मौजूद है। उस्मान गनी को भी अपना हाथ देकर कहा कि ये उस्मान गनी का हाथ है। तो है नहीं है, कोई लफ्ज़ मेरी बात सुन रहा है ना तो ये कुरान है। हाय हाय। और अगली बात सुनो, अल्लाह ने कहा सुनिया तेरे साहबा के पास इतनी अहमियत है उस्मान गनी की कि जान देने को तैयार है। सुनिया तू भी जान देने को तैयार है उस्मान गनी के लिए, तेरे नजदीक भी इतनी अहमियत है तो मैं रब के नजदीक भी बड़ी अहमियत है। मैं कहता हूं कि वो जो बैत तेरी की गई है ना, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, सोनिया तेरी जो बैत की है, इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, इन्नमा बेशक तहकीक उन्होंने अल्लाह की बैत की है। और यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, उन्होंने अल्लाह के हाथ पे अपना हाथ रखा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के हाथ पे अपना हाथ रखा। अब अगली बात सुनो, अल्लाह फरमाता है सूरह फतह की आयत नंबर 18-19, ये वजह फरमाए। अल्लाह ने कहा सुनिया अब भी उस्मान गनी शहीद हो ये नहीं है, अगर उस्मान गनी सचमुच में शहीद हो जाते, ये झूठी अफवाह थी, झूठी अफवाह। अगर सचमुच में उस्मान गनी शहीद हो जाते, खुदा कसम अल्लाह के रसूल मक्का की ईंट से ईंट बचा डालते, कुफार मक्का की बोटियां कर डालते और चैन ना लेते उस वक्त तक जब तक उस्मान गनी का बदला ना हो जाता। उस्मान गनी के लिए अल्लाह के रसूल का गैर मामूली इकदाम यह बताता है कि उस्मान गनी आम शख्सियत नहीं है। जब उस्मान गनी सचमुच के शहीद किए गए, 40 दिन उनको भूखा प्यासा रखा गया। करबला में 3 दिन इमाम अली मकाम को भूखा प्यासा रखा गया। हम लोग इमाम अली मकाम करबला का वाकया भी हमें बयान करना चाहिए, बड़ा दिल को दहला देने वाला वाकया है। एक मोमिन वाकये करबला सुन करके वो अंदर से उसकी रूह कांप जाती है। तो वाकये करबला में 3 दिन प्यास रखा गया 21 आले बैत के नौजवानों को और 51
सहाबा की औलादों को। ये बात ही पूरी नहीं बताई जाती, ना मुल्ला बताते हैं, ना तुम्हें ये मौलवी बताते हैं, ना जाकिर बताते हैं। करबला में 21 अहले बैत के लोग मौजूद थे और बाकी सारे के सारे कौन थे? सहाबा की औलादें, और उनके सहाबा की औलादें थी और सहाबा किराम थे। तो जो है, तो करबला में उनको 3 दिन प्यासा रखा गया, हम वो भी बयान करते हैं। लेकिन उस्मान गनी को 41 दिन 40 दिन से ज्यादा भूखा प्यासा रखा गया, हम लोग ये कहीं बयान नहीं करते। जिस जुल्म के साथ उस्मान गनी को शहीद किया गया, जिस जुल्म के साथ, वो बयान के काबिल नहीं है। अब तवज्जो ये है कि अल्लाह के रसूल के सामने झूठी अफवाह फैली, कुरान नाजिल हो गया, सहाबा किराम जान देने को तैयार है, अल्लाह का नबी खुद अपनी जान देने को तैयार है उस्मान गनी के लिए। बताओ, जब सचमुच के शहीद करवाए गए तो उस वक्त अमीर मुआविया का जो दावा था कि मैं उस्मान गनी का बदला लूंगा, क्या ये दावा सही नहीं था? ये ऐन रसूलुल्लाह की सुन्नत थी। ये मुतालबा अमीर मुआविया का ऐन जो है हुक्म था अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल यहां पर गैर मामूली इकदाम कर रहे हैं, गैर मामूली इकदाम ले रहे हैं उस्मान गनी के लिए, तो अमीर मुआविया ने जब स्टैंड लिया कसासे उस्मान के लिए, मौला अली ने भी इनकार नहीं किया। मौला अली कहते थे कि पहले खिलाफत का इस्तेहकाम करें, उसके बाद हम कातलीन उस्मान को चुन चुन के मारेंगे। जबकि अमीर मुआविया कहते थे कि नहीं, पहले उस्मान गनी की कातलीन को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, फिर खिलाफत का इस्तेहकाम किया जाए। दोनों का दावा अपनी जगह पे सही था। और मैं समझता हूं कसासे उस्मान में मौला अली से ज्यादा जो बेहतरीन मौकफ था वो अमीर मुआविया का था। किसी को खारिश हो ना, तो ये लाइव लिंक मौजूद है, आ जाए, मैं बात करने को तैयार हूं। ठीक है, किसी को ज्यादा खारिश हो ना, खारिश खुजली, तो कसासे उस्मान के मसले में अमीर मुआविया का स्टैंड बेहतर था, और खिलाफत के मसले में मौला अली का जो इकदाम था वो अमीर मुआविया से बेहतर था। तो अल्लाह के नबी ने ईंट से ईंट बजाने का वादा किया, तो उस्मान गनी सचमुच के शहीद हो गए। तो मुझे बताओ, अम्मा आयशा का और अमीर मुआविया का इकदाम ऐन रसूलुल्लाह के हुक्म पे था। तो जो है, किसी का हाजमा खराब तो नहीं हुआ, जुलाब शुलाब गलत पेट में मरोड़ है किसी को? अगर है तो कोई मसला नहीं है, होते रहे, फकी भी मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं टीसीएस करवा दूंगा। लेकिन सुनो, सही अहले सुन्नत के अकायद की को पकड़ो, ये मौलवियों और जाकिरों के पीछे लग के अपने ईमान को बर्बाद मत करो, खुदा की कसम। अब अल्लाह का कुरान नाजिल हो गया, कहा सोनिया उस्मान गनी शहीद तो नहीं हुआ, लेकिन तेरे सहाबा ने जान देने को तैयार, तू भी सोने जान देने को तैयार। अब मैं अल्लाह पीछे नहीं हटूंगा, उस्मान गनी के लिए ऐसा कुरान नाजिल करूंगा, क़यामत तक लोग ये अजर पढ़ते रहेंगे और जान जाएंगे कि उस्मान गनी कोई अहले इस्लाम के अंदर उस्मान गनी की शख्सियत कोई गैर मामूली शख्सियत नहीं है। उस्मान गनी का जो मुकाम है वो बहुत अरफा वाला है। सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, अल्लाह फरमाता है लक़द रज़ी अल्लाह, आयत नंबर 18 सूरह फतह, लक़द रज़ी अल्लाह, तहकीक पक्की बात है अल्लाह राजी हो गया। मेरे अल्लाह किन से राजी हुआ है? हाय हाय हाय, अनिल अल्लाह राजी हो गया उनसे जो उस्मान गनी के लिए 1400 जान देने को तैयार थे। लिखो, लिख मौलवी, लिख जाकिर, अपने पास लिख। उस्मान गनी के लिए जिन्होंने जान देने का दावा किया, क्या उनमें अली शामिल थे कि नहीं थे? जी शामिल थे। मैंने कहा उस्मान गनी के लिए मौला अली जान देने की बैत करें, उस्मान गनी के लिए। अल्लाह कहे मैं उस अली से राजी हूं, मैं उन 1400 से राजी हूं, तो उस उस्मान से राजी नहीं होगा अल्लाह जिस उस्मान के लिए ये हो रहा है। हाय हाय हाय, ये अल्लाह कि जिस उस्मान गनी के लिए ये सारा मामला हुआ,
उस उस्मान गनी के लिए ये सब कुछ हुआ, तो अल्लाह ने उनको प्रोटोकॉल दिया। अल्लाह ने उनको प्रोटोकॉल दिया। अल्लाह ने कहा कि ऐ उस्मान गनी के लिए जान देने वालों, लक़द रज़ी अल्लाह, अल्लाह तुमसे राजी हो चुका है। पहला सर्टिफिकेट अल्लाह की जानिब से, पहला सर्टिफिकेट मिला, अल्लाह तुझसे राजी है। अबू बकर उमर से राजी है, अली से राजी है, और 1400 बैत करने वालों से अल्लाह राजी है। 1400 से अल्लाह राजी है। लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीना, कि अल्लाह राजी भी है, ये ईमान वाले भी हैं। उनके ईमान पे भी मोहर लगाई, उनके मोमिन होने पर भी अल्लाह ने मोहर लगाई। कहा अल्लाह भी राजी और वो ईमान वाले भी हैं मेरे अल्लाह। और अल्लाह ने फरमाया इज युबायिऊना का, ऐ सुनिया, ये अल्लाह उनसे राजी भी है, वो ईमान वाले भी हैं जिन्होंने तेरे सामने बैत की है, तेरी बैत की है। तहत शजरा, हाय 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 मेरे अल्लाह, ये दरख्त का जिक्र भी यहां कर दिया, वो दरख्त मज़मूमा का जिक्र भी कुरान में आया है। वला तक़रबू हाज़िहिल शजर फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, आदम अलैहिस्सलाम का दरख्त। मेरे अल्लाह, उस दरख्त से तो रोका गया, वो दरख्त से रुकने का हुक्म था, तो तब बयान फरमाया। इस दरख्त को क्यों बयान फरमाया? कहा कि इसलिए कि उस्मान गनी के दिफा के लिए होने वाले इक़दामात, और सोने में जहां बैठ करके उस्मान गनी के लिए बैत ली है ना, मैंने उस दरख्त को भी खास कर दिया है। क़यामत तक उस दरख्त का जिक्र इस कुरान में रहेगा, और जो भी इस दरख्त का जिक्र करेगा ना, इस दरख्त के जिक्र पर भी मैं सवाब दूंगा। अल्लाह ने कहा उस्मान गनी के लिए जो जान दे रहे हैं, उस्मान गनी के लिए उस दरख्त की भी अहमियत है। उस्मान गनी के लिए उस 1400 सहाबा भी अल्लाह उनसे राजी हो गया, और वो मोमिन भी है। 2 अल्लाह ने उनके लिए एजाज भी दे दिए। अब इन 1400 में कोई मुनाफिक नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि ये मोमिन है पक्के, और अल्लाह इनसे राजी है। अल्लाह किसी मुनाफिक से राजी नहीं होता। अब अगली बात सुने, फ़आलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह कहता है कोई काला कसूरा रसूड़ा, कोई काला बाद में आके ये ना कहे कि उस्मान गनी मुनाफिक थे और सहाबा किराम में मुनाफिक थे, तो ये रास्ता बंद किया अल्लाह ने। फ़आलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह कहता है मैंने उस्मान गनी के दिल को भी देख लिया, और उस्मान गनी के लिए जान देने वाले को भी देख लिया, तो सब से अल्लाह राजी हो गया। जिन्होंने उस्मान गनी के लिए जान देने का इकदाम उठाया, अल्लाह उनसे राजी। तो जो उस्मान गनी है खुद, अल्लाह उनसे कितना राजी होगा। सुभान अल्लाह। एक मुनाफिक के लिए अल्लाह, एक मुनाफिक के लिए कोई इकदाम करे तो अल्लाह उनको कोई अजर नहीं देता। तो जो है फानज़लत सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फतहन करीबा, अल्लाह ने उनके लिए सकीना नाजिल फरमाया। सूरत तौबा के अंदर अल्लाह ने जनाब सकीना नाजिल किया किसके लिए? अबू बकर के लिए, फकर अबू बकर के लिए। जहां फरमाया अबू बकर के लिए भी सकीना है, उमर के लिए भी सकीना है, और 1400 सहाबा के लिए भी सकीना है। और इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हें अल्लाह फतह नसीब फरमाएगा, और उनको ज्यादा गनाम कसीर अता करेगा, और अल्लाह ताला उनके लिए फतह मक्का के लिए अल्लाह ने फिर इनको ये सारा वाक्य बयान फरमाया। सवाल ये है, जिस उस्मान गनी के लिए लोग खड़े हुए, तो अल्लाह कहता है मैं उन लोगों से राजी हूं, वो मोमिन हैं, उनके दिलों को मैंने देख लिया है। तो बताओ उस्मान गनी खुद उनका मकाम अल्लाह के यहां क्या होगा? पर जो है कि नहीं है। और फिर मैं बात को खत्म करते हुए ये बात आपको बताता हूं कि उस्मान गनी वो हैं जिनका एक लकब है जुल बिशारतैन, 2 बिशारतों वाला। जब मस्जिद नबी, आज मैं कहता हूं नबी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे, वो मस्जिद ही उस्मान गनी के पैसे से बनाई गई थी। मुझे नबवी के अंदर तुम जाके नमाज पढ़ते हो, और
अल्लाह के नबी जिस मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते रहे, ये उस्मान गनी के पैसे से खरीदी हुई है। क्या नबी उस मुनाफिकीन के पैसों से जमीनें खरीद के मस्जिदें बनाता रहा है? उधर तो मस्जिद ज़रार का जिक्र है, पूरी मस्जिद गिरवा दी जो मुनाफिक बना रहे थे। उधर मस्जिद ज़रार को अल्लाह के नबी ने गिरवा दिया कि ये मुनाफिकीन के बना रहे हैं, और इधर जनाब उस्मान गनी की बनाई हुई मस्जिद, जो मस्जिद नबी की तौसीह की गई ना, तसीह करने के लिए अल्लाह नबी ने फरमाया कौन है जो जमीन खरीद के देगा और जन्नत की बिशारत सुनेगा? तो उस्मान गनी ने जमीन के लिए पैसे दिए और उस्मान गनी वो जमीन खरीद कर दी। तो मस्जिद नबी की तौसीह की गई और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस्मान गनी को बिशारत सुना दो जन्नत की। और फिर वो बहर रूमा जो कुआं था पानी का यहूदी का, वो कुआं अरबों रुपए का खरीद के जनाबे वाला उस्मान गनी ने पेश कर दिया उम्मत के लिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान गनी को जन्नत की बिशारत सुना दो। ये खसूसी 2 जन्नत की बिशारतें सुनाई गई। वैसे तो बहुत सारी और हदीसें हैं ना, लेकिन वो इजमाई है। यहां पर खसूसन 2 जन्नत की बिशारतें सुनाई गई। तो जुल बिशारतैन भी कहते हैं, जुल्नुरैन भी कहते हैं। हजूर की 2 बेटियां रुकैया और उम्मे कुलसूम, 2 बेटियां हजूर की जो है ना उस्मान गनी की अक़द में थी, निकाह में थी। पहली रुकैया जब फौत हो गई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि लिज़ौजत रूहिया मिनस समाई, कि अल्लाह की जानिब से मुझे वही हुई है। अल-मुअज्जम अल-कबीर तिबरानी, अल-मुजल्लद ज़वाइद और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह रवायत लाने के बाद कहते हैं रवायत सही है। अल-मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर हदीस मौजूद है। इमाम हाकिम ने कहा हदीस सही है कि आसमानों से अल्लाह के रसूल ने कहा, आसमानों से हुक्म आया कि अपनी बेटी रुकैया के बाद दूसरी बेटी भी उस्मान गनी को दे दो। और वो हदीस तो मशहूर है ना, अल्लाह के नबी कहते थे मेरी एक और बेटी भी होती तो मैं उस्मान गनी को देता। आज एक बेटी फौत हो जाए ना तो ससुर दूसरी बेटी उस बंदे को नहीं देता, कहता है मेरी पहली बेटी ने सुख नहीं पाया, दूसरी क्यों दूं? यहां पर तो बात मामला ही कुछ और है। अल्लाह के नबी कहते कोई और भी होती तो मैं उस्मान गनी को ही देता। ये कमाल है। ये 1-2 नूरों वाले और जुल शिरकतैन भी आपका एक लक़ब है। वो इस तरीके से है कि उस्मान गनी को अल्लाह के रसूल ने 2 मकामात पे ना होते हुए भी शरीक फरमाया। एक तो कुरानी वाकया मैंने बयान कर दिया कि बैत रिजवान हो रही थी तो अल्लाह के नबी ने इस हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार दिया और कहा कि मैं उस्मान की बैत कर रहा हूं। अच्छा, यहां पे एक और बात भी है जी, अल्लाह के नबी के पास उलूम गैबिया होते तो अल्लाह के नबी ये इकदाम ही ना करते। मैंने कहा अल्लाह के नबी जानते थे कि उस्मान गनी शहीद नहीं हुई है, तभी तो अल्लाह के नबी ने कहा कि यह हाथ उस्मान का है और उनको उस्मान गनी की बैत ली। मुझे बताएं मुर्दों की बैत होती है? और भाई शरीयत में है खुले लफ्जों में कि ईद और बैत दोनों मुर्दों की नहीं हुआ करती, और किसी गैर हाजिर की बैत भी नहीं ले सकते आप। गैर हाजिर की बैत होती तो मेरे माविया और मौला अली के दरमियान जो झगड़े हुए हैं ये होते ही ना है जी। गैर हाजिर की बैत नहीं होती, मरे हुए की बैत नहीं होती। अल्लाह के नबी का ये कुरान नाज़िल ना होता, इस वाक्य में हिकमत थी। इस वाक्य में अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह जानता है मैं रब हूं। अल्लाह का सवाल करना किसी हिकमत के तहत है, एक वाक्य को बयान करना है। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा बता तेरे हाथ में क्या है? अल्लाह का सवाल करना इसलिए नहीं है कि अल्लाह को इल्म नहीं है, अल्लाह का सवाल करना भी किसी वाक्य किसी हिकमत के तहत है। और ये अल्लाह के रसूल का वहां पे ये नहीं बताया अल्लाह के रसूल ने उस्मान गनी के लिए अफवाह झूठी है। अल्लाह के रसूल का ये सारा इकदाम करना भी किसी हिकमत के तहत है। ये उस्मान गनी की शान नाजिल हुई। अम्मा आयशा भाई तोहमत लगी, अल्लाह के रसूल बता देते भाई तोहमत सही नहीं है, सारे यकीन जिन्होंने यकीन करना था यकीन कर लेते। कुरान के नाजिल होने के बाद भी जो बदबख्त यकीन नहीं करना था उन्होंने नहीं किया। तो अल्लाह के नबी भी कह देते भाई तोहमत झूठी है, तो सारे यकीन कर लेते जिन्होंने मानना था। तो अल्लाह के रसूल खामोश रहे ताकि आयशा की अम्मा आयशा की जो अम्मा आयशा का फज़ाइल है ना वो कुरान में आ जाए। अबू बकर के लिए को अल्लाह के नबी अगर उनको बता देते कि अय अबू बकर परेशान ना हो, और अल्लाह के नबी हाथ यूं करते तस्कीन हो जाती, लेकिन कुरान नाजिल हुआ इसलिए कि अबू बकर की शान कुरान में रह जाए। तो जो है अल्लाह की
रसूल की आले बैत के एहतराम तो वैसे भी है, युताहिरुकुम ततहीरा कह के उनकी शान को बताया, कुरान में आया। अल्लाह के नबी बता देते कि भाई मेरे नस्ब से है तो युताहिरुकुम ही है, और सहाबा किराम के लिए भी तहारत की आयत नाज़िल हुई। वो मैं बात की बात है, वो आप लोग मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा उसके ऊपर भी। तो यहां पर भी अल्लाह के रसूल का यह कहना कि उस्मान गनी शहीद नहीं हुई अफवाह झूठी है, तो सारी बात खत्म हो जाती है, कुरान नाज़िल ना होता तो हिकमत थी उसमें। और अल्लाह के नबी ये भी देखना चाहते थे कि कौन कौन सहाबी है जो उस्मान गनी के लिए जान देने को तैयार है, और अल्लाह भी यह माजरा देख रहा था। तो समीन ज़ियत शाम बात मुख्तर करते हैं कि अल्लाह के नबी ने बैत ज़वान में उस्मान गनी को शरीक फरमाया, वो हालांकि वो हाजिर ना थे। और दूसरे मकाम बदर में हजरत रुकैया की सेहत खराब थी, उस्मान गनी अपना जुब्बा पहन के, अपना जंगी लिबास पहन के, अपनी ज़रा पहन के, तलवार लेके, अपनी सवारी लेके, दिरम लेके पहुंच गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस्मान गनी तू अपनी ज़रा को उतार दे, अपने लिबास को उतार दे, तू जिहाद में नहीं जाएगा, तू मेरी बेटी का ख्याल कर, रुकैया की सेहत ठीक नहीं। अब उस्मान गनी जानते थे वल आदियाती दबहन वल मूरियाती कदहन, कितना मकाम है, जिहाद का मकाम बड़ा अरफ वाला है। लेकिन उस्मान गनी को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि तू घर में बैठ के रुकैया की खिदमत कर, मैं तुझे बदर में शरीक करूंगा। और फिर अल्लाह के रसूल ने जब माल गनीमत की बारी आई, उस्मान गनी का नाम रखा। और आज भी बदर के बदरियों के अंदर उस्मान गनी का नाम हर जगह जा बजा आता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल ने उनको शरीक फरमाया। तो हम जुल शिरकतैन भी क्या मानते हैं, जुल नूरैन भी मानते हैं, और जुल बिशरतैन भी मानते हैं, और जुल हिजरतैन भी मानते हैं। जी, उस्मान गनी वो है, वो जो जिन्होंने एक हिजरत की, उनके लिए तो बड़े फजाइल है, बुखारी मुस्लिम में भी और कुरान में भी, बुखारी मुस्लिम में भी बड़े उनके फजाइल हैं, और कुरान में भी उनके फजाइल हैं। और उस्मान गनी वो है जिसने 2 हिजरतें की हैं, 2 हिजरतें। जब आपने इस्लाम कबूल किया, अबू सुफियान और दिगर कुफार ने आपका जीना हराम कर दिया, तो हजूर ने फरमाया मेरी बेटी रुकैया को लेके तू हिजरत कर जा तैफ की तरफ। तो आप तैफ चले गए, ये पहली हिजरत। फिर तैफ से मदीना की दूसरी हिजरत, जुल हिजरतैन भी कहते हैं। आपको समझ आ रही नहीं आ रही है? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आप कई अलकाबात हैं जो जिनमें बहस की जा सकती है। उस्मान गनी वो है, बस मुख्तसर सी बात है, मुख्तसर जुमला याद रख लें, मुख्तसर जुमला याद रख लें कुरानी आयात की रोशनी में कि बाकी सहाबा रसूलुल्लाह पे जान देते हैं, और उस्मान गनी वो है अल्लाह का नबी उस्मान गनी के लिए कुर्बान होने के लिए अपनी बैत ले रहा है। अल्लाह के नबी जान देने को तैयार है, उस्मान गनी वो है। अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम और आले बैत की सही और सुच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।